गणपतये नमः। भैया गौरीपुत्र, मैं अधिक समय तक मूर्ति बनकर नहीं रह सकता था। तुमने वही किया गजानन जो परम देव श्री महागणेश की इच्छा का संकेत था। परम देव श्री महागणेश की इच्छा संकेत का आदर करना तो हर एक का कर्तव्य है। परंतु भैया गौरीपुत्र, मुझे तो इस समय माता के हाथ से बने स्वादिष्ट मोदकों के लोभ ने साक्षात प्रकट होने के लिए विवश कर दिया था। माता, आप मुझ पर रुष्ट नहीं है ना? सत्य तो यह है माता कि मैंने वही किया जो परम देव श्री महागणेश की इच्छा थी। परंतु अब आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। मेरे वरदान के अनुसार त्रिपुरासुर के अंत का समय अब निकट आ पहुँचा है। परम देव की इच्छा से तुमने जो कुछ भी किया वो उचित ही था। मैंने तुम दोनों के लिए ढेर सारे मोदक बनाए हैं। आओ, मैं तुम दोनों को अपने हाथों से खिलाती हूँ। शीघ्र चलो माता, लंबे समय से मूर्ति बने रहने के कारण मुझे अत्यधिक भूख लग रही है। हमारी इच्छा के विरुद्ध अब तुम कहीं नहीं जा सकते गजानन। चिंतामणि गजानन की मूर्ति न सही, साक्षात गजानन ही हमारे साथ रहेंगे और गजानन के साथ रहते हुए कोई भी हमारा बाल बांका नहीं कर सकता, कोई भी नहीं। स्वामी, अपने ध्यान को विराम दें। आंखें खोले स्वामी। त्रिपुरासुर का विध्वंसक आसुरी रूप सामने आ गया है। वो गजानन को लेकर। चिंतित न हो माता, ऐसे अनेकों त्रिपुरासुर को दंडित करने के लिए गजानन की शक्ति पर्याप्त है। जो कुछ भी हो रहा है वह स्वयं त्रिपुरासुर को उसकी मृत्यु की ओर लेकर जा रहा है। देखें देव ऋषि, देखें, आज सारा संसार देखे दुष्ट दानवों को वरदान देने का परिणाम कितना विध्वंसक और भयानक होता है। देखें आप, आज इस दुष्ट त्रिपुरासुर ने परम देव श्री महागणेश के अवतार गजानन श्री गणेश का अपहरण करने का दुस्साहस किया है। नारायण नारायण, धैर्य धारण करें देवराज, धैर्य धारण करें। त्रिपुरासुर को उसकी दुष्टता का दंड अवश्य भोगना होगा। वरदान के अनुसार तेरा अंत निकट आ पहुंचा है त्रिपुरासुर। यदि अपने जीवन की रक्षा करना चाहता है तो गौरीपुत्र और गजानन से क्षमा मांगकर श्री महागणेश की पावन भक्ति में मन लगा ले। शिव शंकर, हमें उपदेश देने का दुस्साहस मत करो। हम अपनी अतुल्य शक्ति से तुम सभी को बंदी बनाकर तीनों लोकों के एक छत्र सम्राट बन जाएंगे।
तू अब अपनी दुष्टता की सभी सीमाएं लांघ चुका है। हमने तुझे अनेकों अवसर दिए, तू उन अवसरों का सदुपयोग करके अपने जीवन की रक्षा कर सकता था, परंतु तारक पुत्रों के समान तेरे भीतर की आसुरी बुद्धि ने तुझे मृत्यु के द्वार तक पहुंचा ही दिया। भोलेनाथ, आप इस दुष्ट का अंत करने में इतना विलंब क्यों कर रहे हैं? इसे तो अवसर ही नहीं देना चाहिए। देवगण, वेदाता ने त्रिपुरासुर की सांसों के निमित्त जितनी रचना की है, उतनी तो उसे भोगनी ही पड़ेगी। हम जानते हैं त्रिपुरासुर कि तू अतुल्य वरदानी शक्ति का स्वामी होकर, इस समय निहत्था होकर हमारे सामने अपने प्राणों को बचाने की युक्ति सोच रहा है। न्याय के अनुसार हम तुझे युद्ध का एक अवसर देते हैं। तुझ में यदि शक्ति है तो हमसे युद्ध कर। भोलेनाथ, महादेव, आपके हाथों इस पापी जीवन से मुक्ति पाकर हम धन्य हो गए। भोलेनाथ, हम धन्य हो गए। महादेव, ओम नमः शिवाय। इस दुष्ट पर एक और कृपा करें भोलेनाथ, एक और कृपा करें। मेरे प्रहार ने तुम्हारी सद्बुद्धि को जागृत कर दिया है त्रिपुरासुर। कहो, किस कृपा की कामना करते हो तुम? प्रभु, हमारे भीतर तारक पुत्रों की भटकती हुई आत्माओं को मुक्ति दे प्रभु, मुक्ति दे, उनका उद्धार करे प्रभु। ओम नमः शिवाय, ओम गणेशाय नमः। सांब सदा शिव की जय। ओम नमः शिवाय। भगवान भोलेनाथ की जय। भगवान भोलेनाथ की जय। सांब सदाशिव, माता पार्वती, गौरी पुत्र गजानन श्री गणेश की जय। महादेव, आपकी कृपा पाकर हम धन्य हो गए। हमें न्याय दिलाने के लिए आपने अपने कैलाश का त्याग करके
अपने आशुतोष नाम को सार्थक कर दिया। ओम नमः शिवाय। देवादिदेव भोलेनाथ, आपने त्रिपुरासुर का वध करके आशुतोष के साथ अपना त्रिपुरारी नाम भी सार्थक कर दिया। बोलिए त्रिपुरारी शिव शंकर की। तुम किस सोच में पड़ गए गजानन? भैया गौरी पुत्र, जिस उद्देश्य के निमित्त परम देव श्री महागणेश की इच्छा से आपने मुझे प्रकट किया था, वह पूर्ण हुआ। अब मैं स्वयं को आप में विलीन कर देता हूँ। प्रणाम माता पार्वती। ओम नमः शिवाय। ओम महागणेशाय नमः। सदाशिव माता पार्वती की। श्री महागणेश की इच्छा से गौरी पुत्र ने गजानन श्री गणेश को अपने हृदय में स्थान दिया। जय जयकार से कैलाश लोग गूंज उठा। उधर समय को भी गति देने वाले गौरी पुत्र श्री गणेश के प्रति उनकी माता पार्वती का मोह बढ़ता गया। आज भी माता के मोह बंधन में बंधे गौरी पुत्र उनके साथ निद्रामग्न हैं। परमदेव श्री महागणेश के अवतार गौरी पुत्र श्री गणेश, मेरे निकट आइए। मैं आपको परमदेव श्री महागणेश का एक संदेश सुनाने आया हूँ। प्रणाम बाल ऋषि सनक। आज आपको अपने स्वप्न में देखकर मैं आश्चर्यचकित हूँ। आश्चर्य कैसा? बाल ऋषि सनक, आपने तो भगवान श्री हरि के बाल अवतार रूप में सनंदन, सनातन और सनत कुमार जी के साथ दिव्य अवतार धारण किया था। आप चारों तो अभिन्न हैं, फिर आज आप अकेले कैसे? ये आवश्यक नहीं गौरी पुत्र कि हम चारों साथ ही रहें। हर अवतार का एक ही प्रमुख कार्य होता है, प्रभु भक्ति और ज्ञान वैराग्य की अलग जगाना। सो तो आप चारों जगाते ही रहते हैं, इसका मुझे भलीभांति ज्ञान है। हमारे कार्यों की सूचना आप तक पहुंच गई। ये हमारा सौभाग्य ही है गौरी पुत्र। सच तो ये है कि हम चारों एक साथ तपस्या में लीन थे कि परमदेव श्री महागणेश का एक संदेश मेरे कानों में गूंजा और मैं आपके समीप चला आया। बाल ऋषि सनक, परमदेव श्री महागणेश अपने अवतारों से अलग नहीं है, फिर उनका संदेश मेरे कानों में क्यों नहीं गूंजा? इस प्रश्न का उत्तर तो केवल परमदेव श्री महागणेश ही दे सकते हैं। मैं केवल इतना कह सकता हूँ कि इसे परमदेव की लीला समझे गौरी पुत्र। इस संसार में उनकी इच्छा के बिना कुछ घटित ही नहीं हो सकता। ये मुझसे अधिक आप जानते हैं। आप सत्य कह रहे हैं बाल ऋषि सनक। परमदेव श्री महागणेश की महालीला के रहस्य को तो कभी-कभी उनके अवतारों के लिए भी सुलझाना कठिन हो जाता है। कठिन तब तक होता है गौरी पुत्र जब तक उनके अवतार उस रहस्य को जानने के लिए अपनी दिव्य शक्ति का प्रयोग ना करें। दिव्य दृष्टि के प्रयोग का अवसर आने पर मैं विचार नहीं करूँगा बाल ऋषि। इस समय तो आप मुझे परमदेव श्री महागणेश का वह परम पावन संदेश सुनाए, जिसे सुनने के लिए मैं आतुर हो रहा हूँ। गौरी पुत्र, इस समय मेरी भूमिका केवल एक संदेशवाहक की है। यदि संदेशवाहक की भूमिका न भी होती बाल ऋषि, तब भी आप मेरे आदरणीय हैं। आप मुझे परमदेव श्री महागणेश का वह संदेश बिना संकोच के ही सुनाए। गौरी पुत्र, आपने परम योगी महादेव, शिव शंकर और शक्ति स्वरूपा माता पार्वती के पुत्र के रूप में अवतार लिया है। ज्ञान, योग, भक्ति और वैराग्य का महत्व आपसे अनजाना नहीं है। बाल ऋषि सनक, ये परमदेव श्री महागणेश का संदेश तो नहीं हो सकता। ये तो आप अपने मन की भाषा बोल रहे हैं। बोल नहीं रहा हूँ गौरी पुत्र, बोलने की भूमिका बना रहा हूँ। भूमिका बनाने की आवश्यकता नहीं है बाल ऋषि। आप मुझे शीघ्र परमदेव का वह संदेश सुनाए, जिसे सुनने के लिए मैं आतुर भी हूँ।
और प्रस्तुत भी। गौरीपुत्र, परमदेव श्री महागणेश का संदेश आपके लिए ये है कि आप कुछ समय के लिए माता पार्वती से दूर हो जाएं। ये आप क्या कह रहे हैं? मैं केवल संदेशवाहक हूँ गौरीपुत्र। परंतु माता पार्वती का पुत्र मोह बढ़ता ही जा रहा है श्री गणेश। पुत्र मोह के कारण वे शक्ति स्वरूप और जन कल्याण की भावना को भूलती जा रही हैं। किस सोच में पड़ गए आप? मेरे वियोग में माता पार्वती कितनी दुखी हो जाएंगी। उनके दुख की कल्पना करके ही मेरा मन सिहर उठता है। माता पार्वती से दूर हो जाने के बाद आपके मन में भी ज्ञान, वैराग्य और तपस्या का भाव जाग उठेगा। एक दूसरे से दूर रहकर आप दोनों अपनी अपनी दिव्य शक्ति के बल पर एक दूसरे के समीप रहेंगे। आप दोनों को वियोग का प्रभाव तो छू भी नहीं सकता। क्या यही परमदेव श्री महागणेश का संदेश है? हाँ गौरीपुत्र, परमदेव श्री महागणेश का संदेश यही है। अब माता पार्वती की आंख खुलने से पहले आप संकल्प करें कि आपको क्या करना है। ओम गं गणपते नमः। माता को बताए बिना ही लंबे समय तक दूर चले जाना उचित नहीं है। यदि जाना ही है तो इनसे आज्ञा लेकर जाओ। सावधान गौरीपुत्र, यदि ये समय माता को जगाकर आज्ञा मांगोगे तो माता कदापि तुम्हें जाने नहीं देंगी। इनका पुत्र मोह और अधिक बढ़ जाएगा। माता की ममता तुम्हें यही रुक जाने को विवश कर देगी। तुम्हें तो परमदेव श्री महागणेश के संदेश का सम्मान और इच्छा का पालन करना है। भावना और कर्तव्य के संघर्ष में तुम्हें मोह का त्याग करके कर्तव्य का ही पक्ष लेना होगा गौरीपुत्र। नमः शिवाय। पिताश्री, ये जो कुछ भी हो रहा है अथवा होने जा रहा है उसे आप अपनी ध्यान समाधि में लीन रहते हुए भी अवश्य देख रहे होंगे। मैं आपसे जो निवेदन करना चाहता हूँ वह भी आप जानते होंगे। पिताश्री, हो सके तो आप माता पार्वती को धैर्य और धीरज का संदेश दें। मेरे वियोग में यदि माता व्याकुल होने लगे तो आप उन्हें उनकी देवी शक्ति की याद दिलाएं। मैं जानता हूँ पिताश्री, ध्यान समाधि में लीन रहते हुए भी आपको तीनों लोगों का ज्ञान रहता है। आप माता को बता दें कि मैं परमदेव श्री महागणेश की इच्छा का सम्मान करने के लिए ही उनसे दूर जा रहा हूँ, परंतु सदा के लिए नहीं। जैसे ही मुझे परमदेव श्री महागणेश की इच्छा का संकेत मिलेगा मैं यहाँ आने में एक पल की भी देर नहीं करूँगा। ओम नमः शिवाय। प्रियपुत्र महत्कट, कहाँ हो तुम? तुम तो सर्वसमर्थ हो पुत्र। तुम्हें अपनी माता के दुख का आभास अवश्य ही होता होगा। क्या तुम अपनी माता की इच्छा का सम्मान करने के लिए एक बार प्रकट होकर उसके तड़पते हुए हृदय को शांति नहीं पहुंचा सकते पुत्र? कब गया था माता? मैं तो सदा ही तुम्हारे हृदय में विराजमान हूँ।
तुम्हारे स्नेह और आशीष की कामना करता हूँ। अभी अभी तुमने मुझे याद किया और मैं तुम्हारे हृदय से ही निकलकर यहाँ प्रकट हो गया। मैं तो सदा ही तुम्हारे हृदय में विराजमान हूँ। तुम्हारे स्नेह और आशीष की कामना करता हूँ। अभी अभी तुमने मुझे याद किया और मैं तुम्हारे हृदय से ही निकलकर यहाँ प्रकट हो गया। कहाँ हो प्रिय महात्कर? कहाँ हो तुम? शीघ्र अपनी माता के दुख का अंत करो पुत्र। प्रणाम माता।